क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें बोल रहा है कि सॉइल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.7। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड अगर याद हो तो जीएस होता था। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता था, सबसे पहले हम फार्मूला पे देखेंगे कि जीएस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा डब्ल्यू एस। ठीक है, एंड दिस इज वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या कितना दिया हुआ है 2.7। ओके, नाउ सेम सॉइल है, उसका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है आपका 1.84 है, दैट इज जीएम। जीएम क्या होता था, ये भी आपका टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू होता था। ठीक है, जो डब्ल्यू एस है, और यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एज्यूमिंग द सॉइल टू बी परफेक्टली ड्राई डिटरमाइन द वॉइड रेशियो। मतलब सॉइल को इन्होंने क्या बोला है कि परफेक्टली ड्राई है। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम थ्री फेज डायग्राम बनाए तो सॉइल आपका कंप्लीटली ड्राई होगा, डेट मीन्स इसके पास क्या होगा, सॉइल सॉलिड होगा और एयर होगा। यही तो ड्राई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसमें आप देखते हैं कि दिस इज रिप्रेजेंटेड विद डब्ल्यू एस, और एयर का तो वेट होता नहीं है, तो डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। ये आपका क्या है, दिस इज आपका वी एस, ये आपका क्या होगा वी ए, जो कि अभी किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर है। इधर आप देखेंगे तो यही आपका टोटल वॉल्यूम बना है वी, और यही आपका क्या बना है, टोटल वेट बना है डब्ल्यू। मतलब अगर सॉइल ड्राई है तो उसमें जो टोटल वेट होगा दैट इज द टोटल वेट, टोटल वेट दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस, इसी के तो बराबर होने वाला है। इसका मतलब हम जीएम को क्या लिख सकते हैं, जीएम को हम लिख सकते हैं टोटल वेट ऑफ द सॉइल मास। टोटल वेट ऑफ द सॉइल मास जब ड्राई कंडीशन में है दैट मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर, डब्ल्यू एस। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये टोटल वॉल्यूम ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो टोटल वॉल्यूम होता है ये किसके बराबर होता है, वी एस प्लस वी बी के बराबर। और एयर रहे या वाटर रहे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो होंगे ही, इसलिए टोटल वॉल्यूम हो जाएंगे। ठीक है, इनटू गामा डब्ल्यू कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब हम वैल्यू देख लेते हैं, जीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.84। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट, वॉइड रेशियो। तो देखते हैं, अब आपका डब्ल्यू एस अगर हम देखें तो डब्ल्यू एस किसके बराबर हो गया 2.7 इंटू वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें डब्ल्यू एस किसके बराबर हो रहा है, डब्ल्यू एस 1.48 इंटू वॉल्यूम इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका अगर थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे भी डब्ल्यू एस दोनों इक्वल ही होगा। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो 2.7 इंटू वी एस इंटू गामा डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा 1.484 इंटू वॉल्यूम इंटू गामा डब्ल्यू। अगर हम देखें तो गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 2.7 इंटू वी एस। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या, वॉइड रेशियो। अगर आपको ध्यान हो तो वॉइड रेशियो हमारा होता क्या था, E इजकल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, और टोटल वॉल्यूम हमने देखा है किसके बराबर हो रहा है, टोटल वॉल्यूम हमने देखा कि जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, वी एस प्लस वी बी के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको तोड़ देते हैं, जो टोटल वॉल्यूम है उसको हम क्या लिख देते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.7 वी एस इजकल टू 1.4 वी एस प्लस 1.84 वी बी। ठीक है, अब देखते हैं, अब वी एस माइनस 1.84 वी एस इजकल टू 1.84 वी बी। ठीक है, इनको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितने के बराबर होने वाला है, ये कितना हो जाएगा 6 एंड। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, 2.7 माइनस है आपका 1.84, तो ये आपका आ जाता है 0.86। ये किसके बराबर बन गया 0.86, और ये 1.84 वीबी, ये इधर क्या था वीएस। अब आपको ई निकालना है, तो ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम सॉलिड। तो हम क्या कर देंगे 0.86 गेट डिवाइडेड बाय आपका 84, और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, और यही हमारा ई होता है।
तो E इज इक्वल टू कितना हो गया 0.86 बाई 1.84 एंड दिस कम्स आउट टू बी, सो दिस इज 0.4467, तो 0.47 आंसर। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन को जो है देख के आप पता कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है, आप उसको राइट डाउन कीजिए, देन राइट डाउन द फॉर्मूला एंड फ्रॉम देयर यू ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। और उसमें कहीं ना कहीं एक हिंट्स दिया हुआ रहेगा कि क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जैसे इसमें दिया हुआ था क्या, सॉइल ड्राई है, ड्राई होने का मतलब क्या हो गया कि जो टोटल वेट हो गया वही आपका वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो गया। बस ये एक कंसेप्ट इसमें यूज करना था, जैसे ही ये कंसेप्ट यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि क्या सॉइल एक पार्शियली सैचुरेटेड सैंपल है। पार्शियली सैचुरेटेड सैंपल अगर हम देखें तो वी हैव द थ्री फेज डायग्राम लाइक दिस, कि इसके पास क्या होगा, सॉइल सॉलिड होगा, सॉइल सॉलिड होगा, फिर हमारा क्या होगा, वाटर होगा, और फिर हमारा क्या होगा, एयर होगा, ठीक है। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा WS, इसका वेट हो जाएगा WW, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा VW, इसका वॉल्यूम VS, इसका वॉल्यूम V ऑफ एयर, ठीक है। तो ऐसे करके बनाना है। अब हम इसमें दिया हुआ कि नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आपका क्या है 15%, मतलब वेट ऑफ वाटर कंटेंट क्या हो गया 15%। फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है, बल्क यूनिट वेट क्या है आपका 1.9 ग्राम पर सीसी, मतलब गामा बल्क आपका क्या हो गया 1.9 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इज 2.7, तो 2.7 भी हमने दे दिया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वॉइड रेशियो, मतलब पहले क्वेश्चन में पार्ट 1 में हमें क्या निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है, ठीक है, एंड ई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब हमारे पास ये वाला गिवन टर्म है तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो गामा बी हमें पता होता है, क्या होता है G इंटू गामा W, 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है, बाई 1 प्लस ई, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो गामा बी का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, तो ई निकल जाएगा क्या, यस। अगर ये निकल गया तो ई का वैल्यू निकल गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये वैल्यू आपका क्या हो गया, जी का वैल्यू 2.7, गामा देखिए गामा बल्क आपका ग्राम पर सीसी में है, तो हम गामा डब्ल्यू भी क्या कर लेंगे 1 ग्राम पर सीसी में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट क्या है 0.15 होगा, ठीक है, प्लस 1 प्लस ई, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा 1.9 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ई इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाइड विथ 1.15 गेट डिवाइडेड बाई कितना आपका 1.9, ठीक है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 1.634 के बराबर होगा, ठीक है। तो आपका 1 प्लस ई क्या हो गया 1.634 ई, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.634 होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया ई का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। जैसे ही ई का वैल्यू निकलता है अब आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। याद रखना है कि जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो किसका है, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का ही है, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला है, ई इंटू एस इजकल टू जी इंटू वाटर कंटेंट, ये वाला एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इतना, एस नहीं नोन है, जी का वैल्यू पता है 2.7, वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट कितना है 0.15, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 0.15 बाई 0.634। सॉल्व करते हैं। 0.15, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी कितना 0.64, ठीक है। अब सेचुरेशन आपको क्या पता है, सेचुरेशन आपको पता है कि दिस विल बी इन परसेंटेज, सो आप सिंपली इसको क्या कर देंगे एस इक्वल टू 64% कर देंगे, ठीक है। तो सेचुरेशन आपका कितना आ गया 64%, ठीक है। ये वाला वैल्यू आपका आएगा नियरली आउट
कितना 0.6388, ठीक है। तो आप इसको जस्ट नियर अबाउट 64% बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है व्हाट विल बी द यूनिट वेट ऑफ द सैंपल ऑन सैचुरेशन, ठीक है। सैचुरेशन होने के बाद यूनिट वेट क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपका जब सैचुरेशन हो जाएगा, इसका मतलब अगर 3 फेज डायग्राम अगर हम बनाए तो क्या बनने वाला है, इस अब सॉइल सॉलिड होगा और वाटर होगा, बस एयर नहीं होगा क्योंकि वो फुल्ली सैचुरेटेड है। अब इसके पास वेट ऑफ वाटर होगा, वेट ऑफ सॉलिड होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट विल बी द यूनिट वेट एट सैचुरेशन, ठीक है ना, एट सैचुरेशन। तो देखिए गामा बल्क, अगर आपको अगर फॉर्मूला याद हो गामा सेट का, सैचुरेशन मतलब गामा सेट होगा, तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो ये फॉर्मूला क्या होता था, ये फॉर्मूला आपका होता था गामा डब्लू इंटू जी प्लस ई इंटू एस बाई 1 + ई, ये होता था। और एट सेचुरेशन, सेचुरेशन एस का वैल्यू कितना होता है 100%, ठीक है। तो गामा बल्ब क्या होता था जी प्लस ई बाई 1 + ई। अब देखिए आपका जो ई का वैल्यू है जो हमने पार्शियली सेचुरेटेड के लिए निकाला है, ठीक है, वही आपका फुल्ली सेचुरेटेड में भी रहेगा। मतलब ई क्या था, ई आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था। यह सेचुरेशन हो, पार्शियली सेचुरेटेड हो या ड्राई कंडीशन हो, इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होना है, ठीक है। जितना वॉइड्स है वो तो वॉइड्स रहेंगे ही रहेंगे। पार्शियली सेचुरेटेड में वही वॉइड्स क्या होंगे, एयर के थ्रू फिल होंगे एंड वाटर के थ्रू फिल होगा। और ड्राई के केस में क्या होगा, केवल एयर के थ्रू फिल होगा। सेचुरेटेड के केस में वही वॉइड रेशियो क्या होगा, माने वॉइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो गया, वाटर के थ्रू फिल है। तो कोई भी कंडीशन हो, ई का वैल्यू आपका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो जस्ट हम वैल्यू यूज करेंगे और पुट डाउन कर देंगे, ठीक है। 1 ग्राम पर सीसी आपका वाटर का वेट 2.7 गिवन 0.634 गेट डिवाइडेड बाय 1 + 0.634, बस आंसर आप देख लीजिए कितना है, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी क्या होगा 0.4 ग्राम पर सीसी, यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह केवल हमें क्वेश्चन को समझना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नोट करके देख लें, ठीक है, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन will change depending upon the state of soil, that means either soil is partially saturated, fully saturated और in dry condition, ठीक है। लेकिन आपका क्या है GS E, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये दिस विल नॉट चेंज ड्यू टू दीज कंडीशन, दीज स्टेट ऑफ सॉइल, ठीक है। ये सब स्टेट ऑफ द सॉइल के कारण GS E का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका क्या होगा, वाटर कंटेंट चेंज होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन चेंज हो जाएगा ड्यू टू दिस कंडीशन, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चन के साथ।